नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में स्वागत है आप सभी का। वक्त है एम फैक्टर का। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। बंगाल में जिस विधानसभा चुनाव के लिए घमासान मचा है, उसकी तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन उससे पहले बंगाल की सियासी पिच पर परिवर्तन का टेस्ट हो रहा है। दीदी और दादा में कौन बेस्ट है, इसे जमीनी स्तर पर साबित करने के लिए भगवा ब्रिगेड और दीदी की सेना बिल्कुल आमने सामने आ चुकी है। आज एम फैक्टर के 45वें एपिसोड में बंग युद्ध की ग्राउंड रिपोर्ट आपको बंगाल के उस इलाके से दिखाने जा रहे हैं जहां की सरजमी पर इतिहास की सबसे बड़ी जंगों में से एक जंग लड़ी गई है। बंगाल बैटल में भाईजान के मन की बात आपको सुनवाएंगे डायरेक्ट नदिया जिले के चकदा विधानसभा इलाके से। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ममता जी की सरकार ने तुष्टीकरण, तानाशाही और टोलाबाजी के माध्यम से जनता को एक ठेस पहुंचाई। আমি আবার বলছি, আমি দুর্বল নই, আমি শক্তিশালী লোক। যতদিন বাঁচবো মাথা উঁচু করে চলবো, আর যতক্ষণ বাঁচবো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো বাঁচবো। आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए कमल को खिलाओ। कमल ही रास्ता है। হাম্বা হাম্বা রাম্বা রাম্বা কাম্বা কাম্বা दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। बंगाल का समर बहुत भीषण है। केसरिया चुनौती का जवाब दीदी अपनी रॉयल बंगाल टाइगर वाली दहाड़ से दे रही हैं। चुनाव के ऐलान की तारीखें नजदीक आते ही बंगाल में जुबानी जंग बहुत तीखी हो गई है। रक्त चरित्र वाले बंगाल का सियासी मिजाज हर पल बदल रहा है। बंगाल में सबसे बड़े गेम चेंजर माने जाने वाले 30% मुसलमानों के मूड मीटर का कांटा भी हर दिन चौंका रहा है। एम फैक्टर किसी नब्ज को टटोलते हुए हम बंगाल के उस नदिया जिले में पहुंचे जहां भारतीय इतिहास को बदलने वाला प्लासी का युद्ध हुआ था। सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है, सिसकियों का जख्म जैसे सहनाई छुपाती है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के चाकदा विधानसभा क्षेत्र में। जी हां, ये नदिया जिले का इलाका है और हम यहां मौजूद हैं एक बार फिर से जमीन के बिल्कुल करीब, हकीकत के बिल्कुल करीब पश्चिम बंगाल के गांव में, ये जानने के लिए कि क्या है यहां का मुस्लिम मूड मीटर और क्या कहता है यहां का एम फैक्टर। नदिया के चकदाह में वैसे तो मुस्लिम वोटर सिर्फ 7% हैं, लेकिन चुनाव में जीत का रास्ता यहां के मुस्लिम इलाकों की गलियों और रास्तों से ही गुजरता है। चकदाह में इस बार सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसकी पड़ताल हमने यहां की न्यू मस्जिद से शुरू की। इस वक्त हम पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में हैं और ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं चांदामारी का इलाका है। चांदामारी की न्यू मस्जिद है। यहाँ पर चलेंगे और बात करेंगे यहाँ के तमाम मुस्लिम भाईजान से कि आखिर मुस्लिम भाईजान आने वाले चुनाव में किसे अपना भाईजान बनाने को तैयार हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ। क्या लग रहा है, सियासत कैसे जा रही है अभी बंगाल में? सियासत बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, जो फिलहाल सियासत चल रहा है मेरा ख्याल से बहुत अच्छा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं सरकार की बात आप बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अभी की जो सरकार चल रही है वो अच्छी चल रही है। जी जी, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अभी जो फिलहाल सियासत चल रही है चुनाव के वक्त, क्या लग रहा है आपको कि आने वाले चुनाव में सियासत किधर की तरफ रुख कर सकती है? उसके बारे में मुझे कुछ ख्याल नहीं है। कुछ ख्याल नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है पीछे की जो सरकार है अभी ममता दीदी की सरकार, जो सरकार चल रहा है ना, जी जी, उस सरकार के बारे में मुझे बहुत खुश है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आपके तमाम जो अपेक्षाएं थी, जो आशाएं थी, वो इस सरकार में पूरी हो पाई हैं? जी जी जी। जैसे आप बताइए कि क्या आप सोचते थे, क्या मिला? तो फिलहाल जो कौम के लिए, मिल्लत के लिए जो सरकार दे रहा है ना, बहुत कुछ दे रहा है। जैसे जो रास्ता है, मकान है, घर है, और फिलहाल क्या बोलूं। एक आप तो वो बता ही नहीं रहे हैं जो आपको बताना चाहिए। इस सरकार में इमामों के लिए एक भत्ता भी बनाया गया है, वो मिल रहा है आप लोगों को? बोलने दीजिए। हाँ, बताइए। बोलने दीजिए। बताइए। तो जो आप बोल रहे हैं ना, जो इमाम भत्ता,
और इमाम बताओ जो पिछले सरकार जो थे वो इमाम के लिए तो कुछ नहीं कर रहे। मतलब जो सीपीएम की सरकार जी जी वो तो 10 साल पुरानी बात जी। होगी। जो फिलहाल जो सरकार चल रहा है वो ममता इमाम के लिए, मुसलमान कौम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। चकदहा के इमाम साहब दीदी से पूरी तरह मुतमईन दिखे। मुसलमानों की इसी भरोसे के दम पर दीदी की पार्टी यहां पिछले 2 चुनावों से लगातार जीत रही है। 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी को यहां 51% वोट मिले थे, जबकि सीपीएम को 43% और बीजेपी को सिर्फ 3% वोट मिले थे। लेकिन क्या इस बार भी यहां दीदी का दबदबा कायम रहेगा? क्या लग रहा है, किसका माहौल बना हुआ है? किसका माहौल बना रहा है ये देखने से हम तो पार्टी मार्टी से नहीं जाता है। इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। पार्टी वाले से क्यों पूछेंगे? वो कौन सा पार्टी हमका भला नहीं चाहता है। कोई पार्टी आपकी नहीं, भला नहीं, चाहती है? हैं? नहीं, अभी जो ममता दीदी की सरकार है वो कैसी लगती है? ममता दीदी अच्छा है। ममता दीदी का जो पास हो ना उसका कोई अच्छा नहीं है। ममता ममता दीदी अच्छा है। ममता दीदी अच्छी है, हाँ, ममता दीदी से अच्छा है, एकदम ऊपर वाला से दुआ करता है, वो अच्छा है। लेकिन उनके पास उनका वाला पास वाला नहीं अच्छा है, मतलब उनके नीचे का जो नेता वो आपको, अच्छा नहीं है। तो फिर हिसाब कैसे होगा? हाँ, हाँ? हिसाब तो दीदी करता है। अच्छा ये बताइए, मुकाबला किस में लग रहा है? बंगाल में कौन कौन से पार्टी में मुकाबला है? मुकाबला तो बंगाल से बहुत पार्टी आ रहा है। नहीं, आपको क्या लग रहा है किस में मुकाबला होगा? मुकाबला होगा तो बीजेपी जो है ना उसका साथ मुकाबला तो होगा। एक बार बीजेपी अच्छा काम नहीं करता है। चकदहा के इस मुस्लिम इलाके में अमजद जैसे भाईजान इस बार भी दीदी की सरकार चाहते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी जीती थी, तो क्या 2019 की वो केसरिया लहर अब इस इलाके में कमजोर पड़ गई है? इसका जवाब भी मिला। अब्दुल भाई, सलामी किसको मिलेगी इस बार? हाँ, किसको जो काम करेगा हाँ? उसी को मिलेगा ना। जो काम करेगा। हाँ, काम वाम हुआ है क्या? काम तो बहुत सालों से हो रहा है। हम उसी तो देख रहे हैं ना, इधर बहुत सारा काम हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि दीदी ठीक काम कर रहे हैं? रास्ता तो लगातार कर रहा है ना। नहीं, रास्ता नहीं है, रास्ते से खाना थोड़ा इंसान मिलेगा। को तो रास्ता चाहिए ना। सिर्फ रास्ते से भोजन थोड़ा मिलता है। जिंदगी कहाँ चलती है रास्ते से? हर एक चीज को तो जाने के लिए रास्ता ही चाहिए ना। तो रास्ते से आपका काम चल जाएगा और कुछ नहीं चाहिए आपको? अभी तो रास्ता ही देख रहे हैं हम। क्या सोच के वोट करते हैं कि किसको देना चाहिए और क्यों देना चाहिए? कुछ रहता होगा ना दिमाग में कि इसको वोट इसलिए देंगे, इसको वोट इसलिए देंगे। तो किस लिए देते हैं आप? जो मुझे फायदा देगा उसी के वोट देंगे हम। इतना दिनों से जिसको दे रहे हैं हम उसी को देंगे। दीदी और दादा में लड़ाई है, तो आपको दीदी बढ़िया लगती है, दादा बढ़िया लगते हैं? मुझे तो अभी भी दीदी की बढ़िया लगता है। दीदी बढ़िया लगती है ना। तो दीदी ने रास्ता दे दिया, हाँ, रास्ता तो दे रहे हैं। अब रोजगार मांगेंगे। रोजगार तो हर एक इंसान मांग रहे हैं, हम ही मांग रहे हैं। तो यही चल रहा है माहौल यहाँ का। दिक्कत यही है कि बस यहाँ पे ना वही भांगा चौड़ा हिंदी बोलने वाले ही लोग मिल रहे हैं। क्या करें, पश्चिम बंगाल का इलाका है, थोड़ा सा इंटीरियर भी कह सकते हैं। यहाँ से बांग्लादेश भी बहुत दूर नहीं है, मेरे ख्याल से 40-50 किलोमीटर की दूरी होगी यहाँ से बांग्लादेश की। चलिए चलते हैं। चुनाव बहुत करीब आ गया, क्या लग रहा है आपको कि आप लोगों की जो अपेक्षाएं थी सरकार से वो पूरी हुई हैं? कुछ मिला है आप लोगों को सरकार से? हाँ, सरकार तो बहुत कुछ देता है। देखो अभी लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में तो हमारा जो बंगाल में सरकार है, सरकार तो सब हर लोग के कोई पैसा नहीं लिया, चाल डाल सब दिया है, खाना सब आदमी को दिया है। इसलिए तो अच्छा क्या है, और काम धाम तो अभी अच्छा चलता है। ये बताइए, अब चुनाव में क्या लग रहा है, टक्कर किसके बीच है? टक्कर देखो हम तो लगता है बीजेपी के साथ होगा, लेकिन बीजेपी बंगाल में नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। अच्छा ये बताइए, मुसलमानों को कौन पसंद है? ममता पसंद है, बीजेपी पसंद है, सीपीएम पसंद है, कांग्रेस पसंद है, कौन पसंद है? अभी सरकार जो है हमारा इधर रोलिंग सरकार है ममता बनर्जी का, अभी मुसलमान आदमी सब ममता बनर्जी के पास में रहेगा। दीदी तो यही कहती है। कहे के लिए हम कहते हैं, जो आगे सरकार था, वामफ्रंट सरकार था, वो सरकार इधर का जो संख्यालघु आदमी था, संख्यालघु के लिए 1% 2% सरकारी जगह में नौकरी दिया। अभी दीदी इधर आके अभी 10% कर दिया। तो हमारा संख्यालघु मुस्लिम भाई व आदिवासी सब
नौकरी अभी 10% मिलता है, इसलिए दीदी को ही रखना चाहिए। 10% नौकरी मिलता है, रिजर्वेशन दिया गया है? हाँ 10%, अभी तो 10% कर दिया ना संख्या लोगों को सब। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि दीदी जो कहती हैं कि सबके सब मुसलमान मेरे हैं, वो सच बात नहीं है? ना कुछ इधर उधर। हाँ कुछ जाएगा तो, लेकिन देखो 100 में 30% इधर उधर जाएगा। चकदाह विधानसभा सीट 1977 से ही लगातार 3 दशक तक सीपीएम के कब्जे में रही, लेकिन 2011 में दीदी की पार्टी ने यहां कब्जा जमा लिया, जो अब तक कायम है। लेकिन क्या विकास के रास्तों पर भी दीदी के लिए यहां के भाईजान के मन में विश्वास बरकरार है? हमें इस सवाल का जवाब एक मुस्लिम गांव में जाने पर मिला। इस वक्त हम चाकदा विधानसभा के दक्षिण चाकदोरिया गांव में पहुंच चुके हैं। एक बात और बता दूं कि इस गांव तक सड़क नहीं आती, हमने गाड़ी अपनी पीछे ही छोड़ दी है और वहां से चलते हुए पैदल आया हूं। सीमावर्ती इलाका है, यहाँ से 30-40 किलोमीटर की दूरी पे बांग्लादेश का इलाका शुरू हो जाता है। ये बताइए आप, तो दीदी तो कहती हैं कि मुसलमानों के लिए हमने सब कुछ किया, सारे मुसलमान हमारे हैं। दीदी जा बोल रहा वो सब फेक बोल रहा, फेक बोल रही है? फेक बोल रही है। अच्छा, ठीक है जी, कोनो हमारा मुस्लिम ग्राम में कोनो डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा, की रास्ता घाट की कब्रस्तान की मस्जिद की ईदगाह तला, তাই আমরা মানে हमारा यही सिद्धांत ये लेता है जो हमका मोदी जी का साथ चल रहा। आप मोदी जी के साथ चल रहे हैं? यस, हम मोदी जी से साथ चल रहा। बंगाल की सियासत में जो परिवर्तन की लहर चली है, उसमें कितना दम? इसकी ग्राउंड हकीकत को समझने हम नदिया जिले के इस सीमावर्ती इलाके में पहुंचे थे। दीदी के इस गढ़ में साइलेंट मुस्लिम वोटरों का मूड मीटर चौंकाने वाला था। अभी यह समझना भी जरूरी था कि सियासत की बाजीगर दीदी के विकास के दावों में कितनी सच्चाई है। तो पूरा चुनाव 3 एम फैक्टर पे है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो तीसरा एम फैक्टर है मुसलमानों वाला, ये किसके साथ जाएगा? अब मुसलमान अब तक जो डिसीजन लिया है वो कुछ टीएमसी के साथ जाएंगे, कुछ बीजेपी के साथ आएंगे, कुछ मुस्लिम जो इस वजह उसके साथ जाएंगे। तो मुस्लिम बटा हुआ है। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी को घर वगैरह मिला है? हो, घर तो मिला है, रुपया देना पड़ता है उसको। अच्छा, आपके गांव में लोगों को घर मिला है? हाँ। तो रुपया किसको देना पड़ता है? नेता लोगों को। कट मनी? यस, कट मनी 20,000 30,000। मतलब जो केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे आते हैं, उसमें से पैसे आपको लोकल नेताओं को देने पड़ते हैं। तो ये कौन से पार्टी के नेता हैं? टीएमसी का। इसी को कट मनी कहते हैं? हाँ, कट मनी कहता है, इसी को तो कट मनी कहते हैं। अच्छा, 20,000 10,000 देना पड़ता है उसको। अच्छा, ये बताइए जहांगीर भाई, आपके जो इतनी बातचीत हुई तो मुझे तो ये लग रहा है कि आप दीदी से खुश नजर नहीं आ रहे। नहीं, खुश तो नहीं है, तो जाने वाला है। तो फिर चुनाव में विकल्प क्या होगा नया? बीजेपी आएंगे, यहाँ पर तो बीजेपी आएंगे। नदिया के चकदाह विधानसभा इलाके के मुस्लिम मन की गुत्थी अब भी साफ नहीं हो रही थी। जब हम यहाँ के बदहाल रास्तों पर सियासत की पहेली को बुझाते हुए आगे बढ़े, तो वोट के सवाल पर यहाँ के मुसलमान बटे हुए नजर आए। तो इसका फायदा किसे मिलने वाला है? क्या लग रहा है भैया, चुनाव का माहौल है? चुनाव तो ठीक है, लेकिन इधर तो ज़्यादा काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ? क्या दिक्कत है? ये रास्ता का बहुत तकलीफ है। और क्या तकलीफ है? और पानी का तकलीफ है। तो दीदी जो कह रही है कि उन्नयन हुआ है, पूरे बंगाल में उन्नयन हुआ है, आपको क्या लगता है, हुआ है उन्नयन? बाकी जगह में क्या हुआ ये मालूम नहीं है, लेकिन हमारा गांव तो देख रही है, रास्ता घाट ज़्यादा ठीक नहीं हुआ, सब गड्ढा है अभी। रास्ते, गड्ढे, पानी और विकास का मुद्दा चकदाह विधानसभा इलाके की सियासी तस्वीर को खुद बयां कर रहा है। सियासत में इसके मायने को भी यहाँ के भाईजान ने ही समझाया। नसीर साहब, क्या लग रहा है, चुनाव का माहौल कैसा है? चुनाव का माहौल सब परिवर्तन हुआ, हमारा देश से कोनो काम नहीं हुआ। दीदी बोला जो मुस्लिमদের बहुत काम कर दिया, কিন্তু हमारा एक प्रधान बोला, तृणमूल से टीएमसी प्रधान बोला
जो मुस्लिम पाड़ा में 5 किलो चावल और एक त्रिपल मिला तो सब लोग हमारा है। तो यही करे हमारा मेरा गांव में कोई भी काज नहीं हुआ। बोला कि 5 किलो चावल मिल गया काफी है। हाँ, 5 किलो चावल और एक त्रिपल मिल गया तो सब काफी है। हमारा बोला हमारा प्रधान। तो मैं बता रहा हूँ, कह रहे हैं टीएमसी के जो नेता हैं, इनके प्रधान यहाँ के, वो कह रहे हैं जमीन पे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, 5 किलो चावल और एक तिरपाल दे दो तो तमाम मुसलमान उनके हैं। जी यही बोल रहे हैं ना? एकदम ठीक है जी। हाँ, तो हमारा रास्ता ये सब देख लीजिए ना, ये सब रास्ता है ये सब सीपीएम का रास्ता है, एगुलो टीएमसी का रास्ता नहीं हुआ। ये तो कच्चा रास्ता है। हाँ, कच्चा रास्ता है, एखोनो माटी रास्ता हुआ। ये सब माटी कच्चा रास्ता, ये सब रास्ता कोनो काम नहीं हुआ। आपको दीदी कैसी लगती हैं? আমরা এখানকার সব পরিবর্তন हुआ। हाँ, परिवर्तन होगा। तो कौन आएगा परिवर्तन? परिवर्तन हमारा ये जो हाल देखा तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार ही पश्चिम बंगाल में आएगा। मतलब दीदी नहीं दादा आएंगे? दादा आएंगे। चलिए, तो नसीरुद्दीन भाई के साथ यहाँ खेतों में ये सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में कहीं और मुलाकात होगी, लेकिन हर बार की तरह जाते जाते बस इतना ही कहूँगा, पढ़ी नमाज जनाजे की मेरे गैरों ने, जिनके लिए मरे थे वो वज़ू करते रह गए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।